एजुकेशन एरिना का खोदा ब्लॉक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के लिए ही अपने चैप्टर दूसरे का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज हमने पहले की थी जो कि पिछली कक्षाओं का रिवीजन था। आज हम 2.2 एक्सरसाइज करें। 2.2 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, भिन्नों का गुणन। हमने जो था पहले क्या सीखा था, पिछली कक्षाओं में हमने भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखा था, जिसका रिवीजन हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 में किया है। अब 2.2 में हम भिन्नों को गुना करना सीखें और उसमें भी सबसे पहले हम कैसे सीखें, भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। कैसे? जैसे 2 को गुना करें हम 1/3 से। ये एक पूर्ण संख्या है, ये भिन्न है। इन दोनों की हम गुना करें तो कैसे करते हैं, हम इस पूर्ण संख्या का अंश के साथ गुणा कर दें। ऊपर अंश में लिखें उसे और नीचे हर जो था वो जैसे का तैसा रह जाएगा। तो यहां क्या आ गया, 2 गुना 1 और बटे में 3। कितना आ गया हमारे पास, 2/3। तो इस एक्सरसाइज में केवल हमने इन भिन्नों को गुना करना सीखना है और उससे अलग कुछ भी नहीं सीखना है। इसमें एक बात और आती है कि कई बार लिखा जाता है का शब्द लिखते हैं, का, और का अर्थ क्या है, का अर्थ भी है गुणा। का अर्थ भी क्या है, गुणा ही है। तो इसमें ज्यादा पजल होने की आवश्यकता नहीं है कि का है तो हम क्या करें, का अर्थ है गुणा। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं हम। 2.2 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, सबसे पहला सवाल है, कुछ चित्र बनाए हैं और ये पूछा गया है कि इन चित्रों में से जो था कौन सा चित्र निम्नलिखित भिन्नों को दर्शाता है। जैसे अभी एक चित्र है हमारे पास, ये और एक है ये शेडेड पोर्शन है, इसका छायांकित भाग है। एक चित्र है हमारे पास, ये छायांकित भाग है। ये फिर से इसमें एक छायांकित भाग है चारों में से, और इसके बाद है एक जैसे भाग हिस्से बनाए गए हैं ये, और ये इसका छायांकित भाग है। अब हमने इसमें क्या पहचान करनी है कि दो सही, ये मान लिया हमारा ए है, ये बी है चित्र, ये चित्र सी है और ये चित्र है डी। तो अब 2 सही 1/5, 2 गुना 1/5 कौन सा चित्र दर्शाता है, 2 गुना में 1/5, यानी कि 1/5 हिस्से के 2 पोर्शन हो उसमें। अब यहां हमने देखा, यहां कितने हिस्से थे इसके, 1 2 3 4 और 5 बराबर हिस्से थे। यहां भी कितने थे, 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब ये हिस्सा कितना हुआ, 1/5, और ये भी कितना हुआ, 1/5।
5, दोनों मिला के कितने हो गए 2 गुणा में 1/5। तो ये चित्र जो था हमारा, ये चित्र किस भिन्न को दर्शाता है 2 गुणा में 1/5। इसी प्रकार आगे इसने कहा 2 गुणा में 1/2, 1/2 के 2 हिस्से, 1/2, 2 में से 1, 1/2 का मतलब क्या है 2 में से 1, 2 में से 1, ये थे 2 हिस्से बराबर, यहां भी 2 हिस्से बराबर थे, तो ये क्या था 1/2, ये भी क्या था 1/2, दोनों मिला के कितने हो गए 2 गुणा में 1/2। तो ये इसके लिए तो था हमारा D और इसके लिए हमारा आया B। फिर तीसरा है 3 गुणा में 2/3, 3 गुणा में 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब है 3 में से 2, 1 2 3 में से 2, 1 2 3 में से 2, ऐसे ऐसे कितने हैं हमारे पास 1 2 और 3, तो ये हमारा आ गया 3 गुणा में 2/3। ये कौन सा आया हमारा A। और इसके बाद आगे पूछता है 3 गुणा में 1/4, 3 गुणा में 1/4, 1/4 हिस्सा 4 में से 1, ये है 4 बराबर हिस्से थे उनमें से 1 ये है, तो ये हमारा आ गया इसी प्रकार से C। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हम और गुणा के सवाल करें इसमें, तो गुणा तो बहुत ही आसान है। क्या है उस गुणा में, अभी देखते हैं करके कि गुणा में क्या है। गुणा में कुछ भी नहीं है। अब गुणा में क्या है 7, कहता है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। 7 गुणा 3/5, किसी भी पूर्ण संख्या का भिन्न से गुणा, क्या बताया था मैंने अभी कि उनके अंशों को आपस में गुणा कर देते हैं और हर को ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया अभी हमारे पास अंश, इसके भी बटे 1 है, तो अंश 7 गुणा में 3 और नीचे हर उसका ऐसे ही लिखा गया, ये आ गया 7 या 21/5। फिर कहता है इसको मिश्रित भिन्न में लिखिए। मिश्रित भिन्न में कैसे लिखें, 21 को 5 से भाग करें, 5 चौके 20, 4 तो पूरे हो गए और 1 शेष बचा, तो 4 से ही 1/5 इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब इसी प्रकार से और सवाल देखें। कहता है ज्ञात कीजिए 24 का 1/2, 24 का 1/2। अभी मैंने लिखा था का मतलब क्या था गुणा, तो 24 का 1/2, 24 गुणा में 1/2। अब 24 गुणा में 1/2, यहां ये अगर किसी एक पहाड़े में आते हैं तो उनको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 से ये भी कटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास क्या बच गया 12 गुणा में 1, और 1 से किसी संख्या को गुणा करें तो वो उतनी ही रहती है। हमारा आंसर आ गया 12। ये सवाल था का से संबंधित। अब इसी क्रम में हम और देखें एक सवाल, उसमें क्या है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। 2 बच्चे पिकनिक पर गए, कौन कौन, विद्या और प्रताप। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। उनकी मां ने क्या दी, उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। विद्या ने कितना पानी पिया, तो कुल पानी उनकी मां ने उन्हें कितना दिया था, कुल पानी एक 5 लीटर की बोतल दी थी, 5 लीटर। और उस 5 लीटर में से विद्या ने
कितना पानी उपयोग किया? 2/5। विद्या ने पानी पिया 2/5। किसका 2/5? 5 लीटर का 2/5। का मतलब गुणा, इसका मतलब 5 गुणा में 2/5। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया हमारे पास? 2 लीटर। विद्या ने कितना पानी पिया? 2 लीटर। और प्रताप ने शेष पानी पी लिया। तो सीधा सा यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, 5 लीटर था, उसमें से विद्या ने 2 पी लिया, तो प्रताप का कितना बच गया? प्रताप का बच गया 5 में से 2 विद्या ने पी लिया, प्रताप का बच गया 3 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी आज एक्सरसाइज 2.2 थी। इसको भली प्रकार से करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी समय पर मिल सके। लाइक कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। धन्यवाद। एजुकेशन एरिना का खोदा ब्लॉक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के लिए ही अपने चैप्टर दूसरे का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज हमने पहले की थी जो कि पिछली कक्षाओं का रिवीजन था। आज हम 2.2 एक्सरसाइज करें। 2.2 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है? भिन्नों का गुणन। हमने जो था पहले क्या सीखा था? पिछली कक्षाओं में हमने भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखा था, जिसका रिवीजन हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 में किया है। अब 2.2 में हम भिन्नों को गुणा करना सीखें, और उसमें भी सबसे पहले हम कैसे सीखें? भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। कैसे? जैसे 2 को गुणा करें हम 1/3 से। ये एक पूर्ण संख्या है, ये भिन्न है। इन दोनों की हम गुणा करें तो कैसे करते हैं? हम इस पूर्ण संख्या का अंश के साथ गुणा कर दें। ऊपर अंश में लिखे उसे, और नीचे हर जो था वो जैसे का तैसा रह जाएगा। तो यहां क्या आ गया? 2 गुणा 1 और बटे में 3। कितना आ गया हमारे पास? 2/3। तो इस एक्सरसाइज में केवल हमने इन भिन्नों को गुना करना सीखना है और उससे अलग कुछ भी नहीं सीखना है। इसमें एक बात और आती है कि कई बार लिखा जाता है का शब्द लिखते हैं, का, और का अर्थ क्या है? का अर्थ भी है गुणा। का अर्थ भी क्या है? गुणा ही है। तो इसमें ज्यादा पजल होने की आवश्यकता नहीं है कि का है तो हम क्या करें। का अर्थ है गुणा। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं हम। 2.2 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? सबसे पहला सवाल है, कुछ चित्र बनाए हैं और ये पूछा गया है कि इन चित्रों में से जो था कौन सा चित्र निम्नलिखित भिन्नों को दर्शाता है। जैसे अभी एक चित्र है हमारे पास ये, और एक है ये शेडेड पोर्शन है, इसका छायांकित भाग है। एक चित्र है हमारे पास
ये छायांकित भाग है, ये फिर से इसमें एक छायांकित भाग है चारों में से, और इसके बाद है एक जैसे भाग हिस्से बनाए गए हैं ये, और ये इसका छायांकित भाग है। अब हमने इसमें क्या पहचान करनी है कि दो सही, ये मान लिया हमारा ए है, ये बी है चित्र, ये चित्र सी है और ये चित्र है डी। तो अब 2 सही 1/5, 2 गुना 1/5 कौन सा चित्र दर्शाता है? 2 गुना में 1/5, यानी कि 1/5 हिस्से के 2 पोर्शन हो उसमें। अब यहां हमने देखा, यहां कितने हिस्से थे इसके? 1 2 3 4 और 5 बराबर हिस्से थे। यहां भी कितने थे? 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब ये हिस्सा कितना हुआ? 1/5, और ये भी कितना हुआ? 1/5। दोनों मिला के कितने हो गए? 2 गुना में 1/5। तो ये चित्र जो था हमारा, ये चित्र किस भिन्न को दर्शाता है? 2 गुना में 1/5। इसी प्रकार आगे इसने कहा 2 गुना में 1/2, 1/2 के 2 हिस्से, 1/2, 2 में से 1, 1/2 का मतलब क्या है? 2 में से 1, 2 में से 1, ये थे 2 हिस्से बराबर, यहां भी 2 हिस्से बराबर थे, तो ये क्या था? 1/2। ये भी क्या था? 1/2। दोनों मिला के कितने हो गए? 2 गुना में 1/2। तो ये इसके लिए तो था हमारा डी, और इसके लिए हमारा आया बी। फिर तीसरा है 3 गुना में 2/3, 3 गुना में 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब है 3 में से 2, 1 2 3 में से 2, 1 2 3 में से 2, ऐसे ऐसे कितने हैं हमारे पास? 1 2 और 3। तो ये हमारा आ गया 3 गुना में 2/3। ये कौन सा आया हमारा? ए। और इसके बाद आगे पूछता है 3 गुना में 1/4, 3 गुना में 1/4, 1/4 हिस्सा, 4 में से 1 ये है, 4 बराबर हिस्से थे, उनमें से 1 ये है। तो ये हमारा आ गया इसी प्रकार से सी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हम और गुणा के सवाल करें इसमें, तो गुणा तो बहुत ही आसान है। क्या है उस गुणा में? अभी देखते हैं करके कि गुणा में क्या है। गुणा में कुछ भी नहीं है। अब गुणा में क्या है? 7 कहता है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। 7 गुणा 3/5, किसी भी पूर्ण संख्या का भिन्न से गुणा, क्या बताया था मैंने अभी? कि उनके अंशों को आपस में गुणा कर देते हैं और हर को ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया अभी हमारे पास? अंश, इसके भी बटे 1 है, तो अंश 7 गुणा में 3, और नीचे हर उसका ऐसे ही लिखा गया। ये आ गया 7 या 21/5। फिर कहता है इसको मिश्रित भिन्न में लिखिए। मिश्रित भिन्न में कैसे लिखें? 21 को 5 से भाग करें, 5 चौके 20, 4 तो पूरे हो गए और 1 शेष बचा, तो 4 सही 1/5 इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब इसी प्रकार से और सवाल देखें। कहता है ज्ञात कीजिए 24 का 1/2, 24 का 1/2। अभी मैंने लिखा था का मतलब क्या था? गुणा। तो 24 का 1/2, 24 गुणा में 1/2। अब 24 गुणा में 1/2, यहां ये अगर किसी एक पहाड़े में आते हैं
तो उनको हम काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 से ये भी कटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमारे पास क्या बच गया, 12 गुणा में 1, और 1 से किसी संख्या को गुणा करें तो वो उतनी ही रहती है। हमारा आंसर आ गया 12। ये सवाल था का से संबंधित। अब इसी क्रम में हम और देखें एक सवाल, उसमें क्या है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। 2 बच्चे पिकनिक पर गए। कौन कौन, विद्या और प्रताप। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। उनकी मां ने क्या दी, उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। विद्या ने कितना पानी पिया, तो कुल पानी उनकी मां ने उन्हें कितना दिया था, कुल पानी एक 5 लीटर की बोतल दी थी, 5 लीटर। और उस 5 लीटर में से विद्या ने कितना पानी उपयोग किया, 2/5। विद्या ने पानी पिया 2/5। किसका 2/5, 5 लीटर का 2/5। का मतलब गुणा, इसका मतलब 5 गुणा में 2/5। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया हमारे पास, 2 लीटर। विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर। और प्रताप ने शेष पानी पी लिया। तो सीधा सा यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, 5 लीटर था, उसमें से विद्या ने 2 पी लिया, तो प्रताप का कितना बच गया, प्रताप का बच गया 5 में से 2 विद्या ने पी लिया, प्रताप का बच गया 3 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी आज एक्सरसाइज 2.2 थी। इसको भली प्रकार से करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी समय पर मिल सके। लाइक कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। धन्यवाद।